रमज़ान का मुबारक महीना अपने ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है और ये वो लम्हे होते हैं जब एक मोमिन के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। एक तरफ खुशी होती है कि अल्लाह ने हमें पूरा महीना रोज़ा रखने, नमाज पढ़ने और कुरान की तिलावत करने की तौफीक दी, और दूसरी तरफ हल्का सा गम भी होता है कि इतना बरकत वाला महीना अब रुखसत होने वाला है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये सब्र, तकवा और अल्लाह के करीब होने का महीना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है और सच और झूठ में फ़र्क करने वाली रोशनी है। इसलिए रमज़ान हमें सिर्फ रोज़ा रखना नहीं सिखाता, बल्कि कुरान को समझना और अपनी ज़िंदगी में उतारना भी सिखाता है। एक मोमिन जब रमज़ान के आखिरी दिनों में पहुंचता है तो उसे अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या उसने इस महीने का हक अदा किया? क्या उसने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की? क्या उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी? और क्या उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स बदनसीब है जिसे रमज़ान मिले और उसकी मग़फ़िरत न हो। ये हदीस हमें झकझोर देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि रमज़ान अल्लाह की तरफ से एक बड़ा मौका होता है जिसमें बंदा अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। रमज़ान का महीना इसी पैगाम को और ज़्यादा रोशन कर देता है। बंदा रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, सदका देता है और कुरान की तिलावत करता है, और हर इबादत उसके दिल को अल्लाह के और करीब कर देती है। जब रमज़ान ख़त्म होने के करीब होता है तो एक और खुशी भरा दिन आता है, और वो है ईद का दिन। ईद उल फित्र सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने रमज़ान में रोज़ा रखा, इबादत की और सब्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होती हैं, एक जब वो रोज़ा इफ्तार करता है और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। ईद का दिन उसी खुशी की एक झलक होता है जो अल्लाह अपने नेक बंदों को अता करेगा। ईद हमें शुक्र का पैगाम देती है। जब हम ईद की नमाज के लिए निकलते हैं, जब हम अल्लाहु अकबर की तकबीर पढ़ते हैं, जब हम एक दूसरे को गले लगाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि ये सब अल्लाह की रहमत की वजह से है। अगर अल्लाह चाहता तो हमें रमज़ान तक पहुँचने का मौका ही न देता। इसलिए ईद का दिन सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि शुक्र का दिन भी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि ईद की खुशी सिर्फ अपने तक महदूद न रखो। ज़कातुल फ़ित्र इसीलिए फ़र्ज़ की गई है ताकि गरीब और मिस्कीन लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सकें। जब एक मोमिन अपना फ़ितरा देता है तो वो सिर्फ एक सदका नहीं देता, बल्कि वो अपने रोज़े को भी पाक करता है और किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। कुरान का पैगाम ये है कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है। रमज़ान हमें इस इम्तिहान के लिए तैयार करता है। एक महीना बंदा अपनी ख्वाहिशात को रोकता है, भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, गुस्सा छोड़ता है, झूठ से बचता है और अल्लाह की इबादत करता है। ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं कि असल कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। जब रमज़ान ख़त्म हो जाए और ईद का दिन गुजर जाए, तब भी एक मोमिन की ज़िंदगी में इबादत और तकवा का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। रमज़ान एक ट्रेनिंग होता है जो हमें पूरे साल के लिए तैयार करता है। अगर किसी ने रमज़ान में नमाज की पाबंदी सीख ली, कुरान से मोहब्बत कर ली और गुनाहों से दूर रहना सीख लिया, तो उसे चाहिए कि ये आदत रमज़ान के बाद भी जारी रखे। सोचिए, अगर हम सिर्फ एक महीना अल्लाह के करीब हो जाएं और बाकी साल उसे भूल जाएं, तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। रमज़ान हमें अल्लाह से जोड़ने आता है और ईद हमें शुक्र और खुशी का पैगाम देती है। एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह उसे अपना पसंदीदा बंदा बना ले। इसलिए जब रमज़ान रुखसत हो रहा हो तो दिल में एक दुआ होनी चाहिए, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने हमें रमज़ान में इबादत की तौफीक दी, उसी तरह हमें पूरे साल अपनी इबादत और अपनी इताअत में ज़िंदा रख। ऐ अल्लाह, हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी नमाज़ें कबूल फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू राज़ी हो जाए। और याद रखो, दुनिया की ज़िंदगी चंद दिनों की है, लेकिन आखिरत हमेशा की है। रमज़ान और ईद हमें यही याद दिलाते हैं कि असल मंजिल अल्लाह की रज़ा और जन्नत है।
جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، اور ایک دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں رمضان کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عید کی اصلی خوشی نصیب کرے۔ آمین۔